अभी भी काफी समय बाकी था, लेकिन दिल्ली शहर का आसमान हर गुजरते मिनट के साथ गहरा होता जा रहा था। यह मई का अंत था। गर्मी अपने चरम पर थी। पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद फिर भी शहर में अधिकतम तापमान एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। दिन के सबसे गर्म भाग से बचने के लिए दोपहर में लोग अपने कार्यालयों और घरों की शरण में ही रहना पसंद करते थे। हवा सूखी थी, लेकिन वह दिन बहुत अलग था। उस दिन दोपहर में देर से सूरज, जो आमतौर पर पश्चिमी आकाश में धधक रहा था, अप्राप्य था। पूर्व से उड़ने वाले घने काले बादलों ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया था। राजधानी में इस दिन इतनी जल्दी कभी अंधेरा नहीं हुआ। लेकिन उस दिन माँ प्रकृति ने भी समय से पहले काले कपड़े पहनने को चुना था, शायद एकजुटता के रूप में, शायद विरोध के निशान के रूप में। कुछ ही समय में आकाश दिखाई दिया गुस्से में। काले बादलों के पीछे से बिजली की अचानक चमकीली चमक। एक जंगली आकाश गुस्से में उछला, जोर से और स्पष्ट। इससे बारिश होने का खतरा था। यह निश्चित रूप से मानसून का आगमन नहीं था। वह कम से कम एक महीने दूर था। दिल्ली में भीषण गर्मी में बारिश का एक दौर असामान्य नहीं है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी आमतौर पर एक क्षोभ का कारण बनती है। लेकिन जिस तरह से बारिश उस दिन दिल्ली शहर के ऊपर गिरने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, वह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि डरावना था। गुस्साए काले बादलों से कुछ हजार फीट नीचे कई हजार क्रोधित आत्माएं थीं जो दिल्ली की सड़कों पर निकल आई थीं। उत्तेजित युवक और युवतियां, कॉलेज के छात्र और ऑफिस गोआ। उनकी आंखों में, उनके युवा चेहरों पर, उनके हाव भाव में रोष था। वे क्रोध और विरोध के एक बड़े पैमाने पर थे, और वे जोर जोर से गरज रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जानते हैं कि व्यक्ति उनके बगल में खड़ा है या उनके साथ चल रहा है। वे सभी एक ऐसे कारण के लिए एकत्रित हुए थे जो उनमें से हर एक के लिए सामान्य था: न्याय। यह एक ऐसा शब्द था जिसे कोई भी उन कई सौ बैनरों और पोस्टरों पर पढ़ सकता था जिन्हें भीड़ ने सर्वसम्मति से ब्रांड किया। यह सब एक घटना बन गई थी जो उस शाम तक दिल्ली में अनदेखी थी। इंडिया गेट और जंतर मंतर तक जाने वाली हर सड़क, जो हर ट्रेन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आती थी, हर बस जो मध्य दिल्ली में चलती थी, युवाओं से भरी हुई थी। दिल्ली अपने तरह के बड़े पैमाने पर विरोध का पहला गवाह बन रहा था। वह युवा भारत जो सप्ताहांत में किसी फिल्म को देखने के लिए ग्लैमरस मल्टीप्लेक्स में चिल करने के लिए चुना होगा या क्रिकेट के मैदान पर इसे पसीना बहाने का विकल्प चुना होगा, दिल्ली की पक्की सड़कों पर सप्ताहांत बिताने के लिए चुना था। इस युवा भारत के दूसरी तरफ एक पुरानी प्रणाली थी जो अभी तक खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो एक तरफ राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बुरी तरह से विफल हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ उस अराजक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी जिसका वह सामना कर रही थी। शहर का हर एक पुलिसकर्मी अलर्ट पर था। उनकी खाकी वर्दी में पहने और उनके हेलमेट की रक्षा के लिए टुकड़ी ने बैरिकेड्स के पीछे से अपने डिब्बे उतारे। विरोध के हर एक दृश्य में दृश्य समान था। राष्ट्रपति भवन के सामने विशाल स्थान पर सभा सबसे बड़ी थी, जिसे देखते हुए राज्य पुलिस के बगल में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) स्थापित किया गया था। आंसू गैस की पिस्तौल से लेकर पानी की तोप तक कानून और व्यवस्था की मशीनरी ने खुद को स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया था। इस एक जगह पर हजारों लोगों का जमावड़ा देखने लायक था। हर एक ध्वनि, चाहे वह पुलिस के हाथों में चलने वाली सैकड़ों वॉकी टॉकी पर हो रही आवाज हो, रैफ की वज्र वैन पर स्थापित केंद्रीकृत लाउडस्पीकर हो या लाइव रिपोर्टिंग करने वाले समाचार पत्रकार, यह सब शोर शराबे से जुड़ गया। लेकिन एक आवाज जो हर दूसरे पर हावी और दबी हुई थी, वह थी भीड़ की गुनगुनाहट। यह अपराजित रहा। उस शाम ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया था। कुछ प्रमुख सड़कों पर, जो विरोध प्रदर्शनों के केंद्र के रूप में आगे बढ़ी, केवल वाहनों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी या तो मीडिया वैन या पुलिस गश्त थे। बाकी सब कुछ एक गतिरोध में था। फिर वह क्षण आया जब बहुप्रतीक्षित घटना घटी। बारिश हुई है। भारी,